आज अपन पढ़ेंगे बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को। किसको पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम एक होता है सीएनएस और दूसरा होता है बेटा पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये तो नाम हो गया पीएनएस और सीएनएस। सीएनएस का मतलब अपन सीधी सी बात है कि अपन पढ़ेंगे बेटा ब्रेन के बारे में। जो अपना ये जितना पार्ट है ना ब्रेन वाला, ये वाला बेटा ये पूरा ब्रेन है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पीएनएस मतलब इससे नीचे जितना भी बॉडी का सिस्टम है जो अपन पढ़ेंगे बॉडी का नर्वस सिस्टम, जिसको अपन बोलेंगे पीएनएस और सीएनएस। तो सबसे पहले डस्टर कहाँ रख दिया, थोड़ा सा रुको ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा ब्रेन को। किसको पढ़ेंगे? ब्रेन को। अगर ब्रेन की बात करें ये क्या बनाया सर? ब्रेन तो ऐसे होता है, सामने से हम देखते हैं। नहीं बेटा मैंने इसको ऐसे बनाया है, ऐसे अपन ब्रेन देखते हैं ना, ऐसे। ब्रेन को 3 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3। जो सबसे फर्स्ट पे है, जो सबसे पहले है ना, इसको अपन बोल देंगे बेटा, पहले वाले को फर्स्ट वाले को बोल देंगे फॉर ब्रेन। क्या बोल देंगे? फॉर ब्रेन। फर्स्ट से याद आ जाएगा फॉर ब्रेन, फर्स्ट वाला हो गया फर्स्ट से फॉर ब्रेन। अब जो मिड के अंदर है, मिडल में, इसको अपन बोल देंगे बेटा मिड ब्रेन। और जो लास्ट में अपने को पता है कि जय हिंद कोई बात होती है लास्ट में हिंद बोलते हैं, तो तीसरा है बेटा इसको अपन बोलेंगे हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट में फर्स्ट से फॉर, मिडिल में जो मिड ब्रेन, और जो लास्ट में है वो हिंड ब्रेन। अब अगर अपन बात करें फॉर ब्रेन की बेटा, इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला आ जाता है इसमें, नंबरिंग तो यहां दे रखी है तो किस लिए दूं पहले, सेरिब्रम। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। इस सेरिब्रम को ये भ्रम है कि मैं होशियार हूं, तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हें भी है। इसको क्या काम है कि मैं भ्रम है कि मैं होशियार हूं, तो इसका काम है बॉडी में थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जितना भी अपना सोचने का, जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बोलते सर यहाँ से सर गर्म हो जाता है, ज्यादा पढ़ते हैं ना सर यहाँ से। यहाँ कौन है? सेरिब्रम। उस टाइम कौन काम कर रहा है जब तुम काम कर रहे हो, सोच रहे हो, काम पढ़ाई कर रहे हो? सेरिब्रम काम कर रहा है, इसलिए सेरिब्रम गर्म हो जाता है। भ्रम से याद आ जाएगा इसको, ये भ्रम है। दूसरा बेटा ऑल फैक्ट्री लोब्स। मैं खुला खुला ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। फैक्ट्री से हमेशा पता क्या आती, जब तुम फैक्ट्री के पास से निकलते हो, फैक्ट्री से सर हमें पता है तुम क्या बात, स्मेल आती। क्या आती बेटा? स्मेल। तो इसका काम है डिटेक्टिंग स्मेल। फर्स्ट हो गया सेरिब्रम, सेकंड हो गया ऑल फैक्ट्री लोब्स। अगर मैं तीसरे की बात करूं बेटा, ये है थैलेमस। हमेशा रोता रहता है। मम्मी जब भी थैला देके भेजती है ना, जब सब्जी ले आ मार्केट से, ये काम मेरे से नहीं होगा, दोस्तों के साथ घूम लूंगा, खा लूंगा, पी लूंगा, ये थैला देके काम कराना, जा दूध ले आ, थैले लेके जा, ये लेके जा। पॉलिथीन तो बंद हो गया ना मार्केट में, थैला लेके चलते हैं हम तो थैलेमस हमेशा रोता रहता है कि मेरे को पेन है, पेन होगा तभी तो रोता रहेगा। और दूसरा क्या बेटा? प्रेशर। तो इसका काम है कंट्रोल पेन एंड प्रेशर ऑफ बॉडी। बॉडी में जितना भी पेन होता है, प्रेशर होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। जैसे 2 बच्चों को एक साथ घाव लग गया, कट लग गया, एक ज्यादा रोता है एक कम रोता है, एक को ज्यादा दर्द होता है, किसी का थैलेमस स्ट्रॉन्ग, काम करना, वीक होना, ये इसी पे डिपेंड है। ज्यादा रो रहा, कम रो रहा, एक साथ दोनों को घाव लगे लेकिन दर्द अलग अलग होता है। रीजन ये थैलेमस ही है। किसी का अच्छा है उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, दूसरे से नहीं होता है। और लास्ट है इसका फॉर ब्रेन का पार्ट बेटा हाइपोथैलेमस। हाई से हमेशा याद आएगा सर, हाई से हमने जितना भी पैदा होने के बाद साइंस पढ़ी है ना, हाई का मतलब होता है टेम्परेचर। हाई हमेशा क्या होता है बेटू? टेम्परेचर। तो इसका काम है बेटा
कंट्रोल यहां लिख देता हूं बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल के रखता है। जैसे तुम बर्फ में चले जाओ, सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लो, सबसे ज्यादा सर्दी है तो वहां जा रहे हो, सर्दी लग रही है, उस टाइम तुम्हें कौन कंट्रोल करके रखता है? हाइपोथैलेमस कोशिश करता है कि तुम्हारे टेम्परेचर को बैलेंस करके रखे, मेंटेन करके रखे, उसको कंट्रोल करके रखे, ताकि उसके साथ बराबर ना हो जाए। ज्यादा गर्मी में जाते हो तब भी तुम्हारा हाइपोथैलेमस काम करता है, और जब ज्यादा सर्दी में चले जाते हो उसके धुएं निकल जाते, तार निकल जाता, उड़ जाता, ब्रेन हेमरेज हो गया, हाइपोथैलेमस उड़ गया, ब्रेन क्या काम, कोई काम का नहीं है। ज्यादा सर्दी सहन नहीं होती है तब भाई साहब ये काम करना बंद कर देगा। हाइपोथैलेमस, हाई का मतलब टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अगर मिड ब्रेन में ऊपर लिख देता हूं, यहां पे तुम्हें दिख जाएगा। सेकंड पार्ट है बेटा अपना मिड ब्रेन। ये क्या करता है? मिड यहां बीच में है ना, यहां बीच में बिल्कुल, एक तो कान के और आंखों के पास में, दूसरा अपन देखो तुम मुंडी को ऐसे घुमा रहे हो, ये लो, रजनीकांत की तरह ना, रजनीकांत रोबोट में ऐसे से घुमाता है, वो तो मशीन है। तो मिड ब्रेन, इसका काम है बेटा कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, सर और गर्दन का जो भी मूवमेंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। आईज और ईयर का देखो, तुम्हें याद जाएगा कि कान बिल्कुल मिड में है तो मिडिल, आईज और ईयर का जितना भी एक्शन है इसको भी कौन कंट्रोल करके रहता है? मिड ब्रेन। तो लिखेंगे कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज एंड ईयर, ये हो गया अपना मिड ब्रेन। लास्ट में आता है हिंड ब्रेन, है ना। इसमें सबसे, अगर हिंड ब्रेन का सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं बेटा, तो सबसे पहला है सेरिब्लम। क्या है बेटा? सेरिब्लम। देखो सेरिब्रम अलग है और सेरिब्लम अलग है। अगर मैं बात करूं सीधा का सीधा सेरिब्लम की, तो तुम जितना भी डांस वांस करते हो, है ना, अच्छे से नाच लेते हो, छपरी स्टाइल में डांस नहीं करते एक चांद के, है ना, कि जितनी भी अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है मसल्स की, कंट्रोल मस्क्यूलर एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। दो पैक मारता बंदा, शराब पीता है, चलते चलते गिर जाता है, वो ड्रग्स जाके कहां इफेक्ट कर रहा है? सेरिब्लम पे। अब भाई साहब मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करके नहीं, मसल की एक्टिविटी, एक बात लिख देता हूं फिर समझ आ जाएगा। मेंटेन बॉडी बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। अब समझ में आया? बंदा दो पैक मारता, फिर चलते चलते गिरता, फिर गिरता, वो बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि जो ड्रग्स है उसने जाके, दारू ने, वाइन ने जाके क्या इफेक्ट किया है? सेरिब्लम पे। दूसरा है बेटा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बुढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि इसका गेटा खराब है। अपनी जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है, बुढ़े बुजुर्ग कैसे बोलते हैं गेटा खराब है? जैसे तुम बैठे हो कहीं पे दादा के साथ में, परिवार के साथ में, किचिक छींक कर देते हो, ओह खांस देते हो, तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी है। नहीं नहीं सर, हम कंट्रोल में, हम प्रेयर में खड़े रहते हैं, छींक आती है, रोकते हो, तुम रोकते नहीं, तुम वो रायता फैला देते हो फिर अपने हाथों के साथ में, तो रोक नहीं पाते बेटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का ये फंक्शन है कि जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज अपनी बॉडी की, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। एक्टिविटीज इनवॉलेंट्री कौन सी? जैसे स्नीज, तुम छींक रहे हो, रोक नहीं सकते सर, रोक सकते हैं सर, अरे नहीं रोक सकते। खांसी ले रहे हो, कफ, जैसे हार्ट बीट चल रहा, धक 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 लगा, रोक के दिखाते हैं, रुको। डाइजेशन, अगर तुम लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे, हमने डाइजेशन लिया है ना, मुंह में कुछ भी बोले लिया, पैसा स्टोमक में गया, कभी हो इसको स्टोमक में रोक देते हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाने देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसी एक्टिविटी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, स्नीज, कफ, हार्ट बीट से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, काफी नंबर भी सेव करते हो ऐसे लिख के, हार्ट बीट, है ना, डाइजेशन, ऐसी चीजें जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स वरोलाई, दैट्स द लास्ट पार्ट, किसका? हिंड ब्रेन का। ये पार्ट ही बोल दो, ये क्या करती है? ब्रिज बनाती है, इधर का मैसेज उधर दे दिया। अब तुम पढ़ रहे हो तो यहां से मैसेज किसके पास जाएगा? सेरिब्रम के पास। ऐसा नहीं तुम पढ़ रहे हो और ये इसको बोला टेम्परेचर कंट्रोल कर, सर्दी में खड़े हो, बहुत ज्यादा कुछ पहना नहीं है, मैसेज किसको मिलेगा? टी 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 टी, ब्लिंक कौन करेगा? रेड लाइट कहां होगी? हाइपोथैलेमस पे। तो ये मैसेज पास करती इधर का उधर, है ना। तो लिखेंगे रिले मैसेज टू एवरी पार्ट ऑफ
ब्रेन, ब्रेन के प्रत्येक पार्ट तक मैसेज, रिले का मतलब पास करना। और एक लास्ट पार्ट है, ऐसे समझ लो, ऐसे गर्दन होती है तुम्हारी, मुंडी ऐसे होती है, ऐसे मान लिया यहाँ से ये बड़ी बड़ी नब्स, कभी हाथ लगो ना, ऐसे पीछे टच करोगे ना, बड़ी बड़ी नब्स है, उसको टच करोगे, उसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इसको बोलते भी है कि इन ब्रेन के पार्ट है। नाना पाठक भी बोलता है इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इधर नहीं मारने का, इधर छोटा दिमाग होता है। स्पाइनल कोड इसका काम है बॉडी से मैसेज ब्रेन को देना, ब्रेन से कहां देना, बॉडी। ये नर्व जो पीछे गर्दन में लगी हुई मोटी मोटी स्पाइनल कोड है, इसका काम क्या है, बॉडी से मैसेज कहां देना, ब्रेन, और ब्रेन से कहां देना, बॉडी, बस। तो रिले मैसेज फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। तुम्हारा सीएनएस खत्म हो रहा है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भाई साहब चैप्टर तुम ऐसे मान लो अगर तुमने ये पढ़ लिया ना 30%, 30 से ज्यादा ही हो गया, 30% क्या चैप्टर है ना। थैंक यू।